हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप सब मज़े से होंगे। तो बात करेंगे कि स्टॉक में करेक्ट टाइम पे एंट्री अपन को किस प्रकार से यहाँ पे मिलेगी, किस प्रकार अपन उसमें पोजिशनल खेल सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या इंट्राडे में कर सकते हैं। वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इंडिकेटर यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, सिर्फ ओनली आपको एक प्राइस एक्शन और छोटी सी एक स्मॉल सी बात है वो मैं यहाँ पे अपनी यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप बिगनर हो तो भी आपके लिए ये वीडियो है। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं स्टॉक के लर्निंग के चार्ट है वो वहाँ पे लर्निंग के चार्ट है वो वहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी लर्निंग वहाँ से मिलेगी। या टेलीग्राम पे मैं किसी भी प्रकार का कोई टिप है वो वहाँ पे नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं एक लर्निंग के पर्पज से वहाँ पे चार्ट है वो वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, जिससे आप वहाँ पे सीख सको। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्टॉक में एंट्री है वो किस प्रकार से अपन को मिलती है, किस प्रकार से स्टॉक को अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार स्टॉक है यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो अगर आप देखोगे कि कई बार वॉल्यूम है, वॉल्यूम बनता है, बनने के बाद में भी स्टॉक नीचे की साइड में आ जाता है, या स्टॉक में एक अगर आप देखोगे कि स्टॉक धीरे धीरे नीचे की साइड में आता है, अचानक से उसमें एक बड़ा 5% 10% का जंप है वो देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी रिसेंटली अपने टेलीग्राम पे जो स्टॉक मैंने पोस्ट किए थे तो आप देखोगे कि 20% के भी उन्होंने गेन किए हैं अपर सर्किट पे। तो वो मैंने किस प्रकार से किए हैं, किस बेसिस पे किए हैं, वो अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। वो ये जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक हो, हर स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक में क्या है कि पैसा बनता है। अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो ऑप्शन में क्या होगा, 2 दिन आप कमाओगे, तीसरे दिन आप वहां पे सारा का सारा पैसा वापस अपनी कैपिटल को दे दोगे। तो उससे अच्छा है कि पहले आप स्टॉक में ट्रेडिंग करो, स्टॉक में पैसा बनाओ, उसके बाद में आके ऑप्शन में आप आओ। तो आपको जब मार्केट का कैपिटल होगा तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, आप ऑप्शन में कामयाब होगे। अगर पहले सबसे जरूरी है कि आप पैसा तो बनाओ, वो पैसा कैसे बनेगा, वो स्टॉक के माध्यम से बनेगा। तो पहले अपन चलते हैं कि स्टॉक में कहाँ आइडेंटिफाई करें कि करेक्ट एंट्री है वो वहां पे अपनी होगी, किस प्रकार से वहां पे कोई बड़ा इन्वेस्टर या FIDI है या इंस्टीट्यूट वाले हैं वो वहां पे डले हैं या नहीं डले हैं, वो यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेल्को का चार्ट है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है। नेल्को का ये क्या है, मंथली चार्ट है। तो सबसे पहले जो स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे अपन वो मंथली पे यहाँ पे करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको काफी लर्निंग मिलेगी और आप स्टॉक को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो बात करेंगे पहले कि स्टॉक को मंथली चार्ट पे। तो स्टॉक कैसा भी हो सकता है, वो हीरो मोटोकॉर्प का हो सकता है, एंजल वन का हो सकता है, या टाटा मोटर्स का हो सकता है, किसी का भी स्टॉक हो सकता है। आपको सिर्फ ओनली उसका टेक्निकल चेक करना है। पहले टेक्निकल, अगर आप लॉन्ग हो, आप उस पर पोजिशनल खेल रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उसको कर सकते हो, उसका फंडामेंटली किस प्रकार चेक कर सकते हो। तो पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ ओनली टेक्निकल की। तो टेक्निकल में किस प्रकार से अपना आइडेंटिफाई करेंगे कि पैसा वहां पे लगा है, रिटेलर ट्रेडर कब एक्टिव होंगे, किस प्रकार से अपन को वहां पे मोमेंटम मिलेगा। तो अभी आप देखोगे कि स्टॉक क्या करता है। स्टॉक के अंदर ये कोई भी स्टॉक हो सकता है, मैंने यहाँ पे नेल्को का लिया एक एग्जांपल के लिए। तो आप देखोगे कि स्टॉक में कोई मोमेंटम है वो मंथली कैंडल पे पहले कुछ नहीं दिख रहा था, किसी भी प्रकार का कोई मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिख रहा था। फिर अचानक से क्या होता है, स्टॉक में एक कैंडल यहाँ पे मंथली में फॉर्म होती है और साथ में वॉल्यूम भी यहाँ पे क्रिएट होता है। मतलब अगर आप देखोगे कि जो रेंज बन रही थी काफी टाइम से, वो रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है विथ वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे मतलब कुछ पैसा यहाँ पे डला है। अभी ये कितना डला है ये अपन को पता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक के पास में एक मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया है कि यहाँ पे पैसा डला है तो स्टॉक अब इसके नीचे नहीं जाने वाला। क्यों, अगर स्टॉक अगर मोमेंटम करेगा तो अब इसके ऊपर ही करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक अच्छी खासी क्लोजिंग आई है तो अपन ने यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई एंट्री यहाँ पे नहीं ली है, तो स्टॉक वहां से अपसाइड की तरफ गया। जाने के बाद में अपन वेट करेंगे स्टॉक का कि स्टॉक वापस से वहां पे आए अपने लेवल के पास में, वहां पे अपन एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जब स्टॉक में आपने देखा कि रेंज ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी कैंडल यहाँ पे बनी है, फिर स्टॉक क्या करता है, यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं FIDI
या इंस्टीट्यूट वाले, उनका पैसा यहाँ पे डला है। डलने के बाद में स्टॉक ने क्या किया है, लॉन्ग टाइम तक करीबन 3-4 साल तक क्या किया है, स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन का काम किया है। तो कंसोलिडेशन का काम तब होता है जब रिटेलर ट्रेडर एक्टिव होगा, तब उसमें मोमेंटम आएगा। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले बड़े इन्वेस्टरों ने क्या है, यहाँ पे पैसा लगाया, लगाने के बाद में स्टॉक ने क्या है, कंसोलिडेशन का काम है वो चालू यहाँ पे किया है। करने के बाद में आप देखोगे तो स्टॉक नियरेस्ट इस लेवल पे यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिला है इस कैंडल के माध्यम से। तो स्टॉक फिर क्या करता है, इसका जो लो है वो नहीं ब्रेक करता है नीचे की साइड में, वहीं पे फिर वापस से कंसोलिडेट करने लगता है। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अब जब इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे नए रिटेलर ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एक्टिव होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे किन्होंने, जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने पैसा डाला। अब इन्वेस्टर में स्टॉक में मोमेंटम कब आएगा, जब रिटेलर ट्रेडर इसमें एंटर होंगे, तब यहाँ पे स्टॉक है वो यहाँ पे मूव करना चालू होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे स्टॉक क्या कर रहा था, नीचे की साइड में आ रहा था। सिर्फ मैं यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो क्लियरली कट एक ट्रेड लाइन है वो यहाँ पे आई है। तो जब इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनती है। तो सबसे पहले आपको क्या हुआ कि आइडेंटिफाई आपने किस माध्यम से किया है, एक ट्रेड लाइन के माध्यम से। तो मैं रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन और सपोर्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहते हैं। पहले मैं स्टॉक को लॉन्ग टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखता हूं। तो अगर आप देखोगे तो क्लियर कट यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है वो यहाँ पे फॉर्म है। फॉर्म होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैसा, यहाँ पे बड़ा पैसा लगा था वो धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में हुआ। तो जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूट वाले के साथ साथ या FIDI के साथ साथ रिटेलर ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एंटर्ड हुए हैं स्टॉक में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एंटर होने के बाद में एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद में जब इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, होने के बाद में अगर आप देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म हुई, और जब इसका ब्रेकआउट मिला तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये था अपना एनालिसिस वन डे के मंथली पे। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि पैसा कहाँ डला, पैसा डला है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो स्टॉक इस पॉइंट से नीचे नहीं आएगा। अगर स्टॉक बाय द वे यहाँ से नीचे आएगा तो मैं मेरा SL लेके यहाँ से एग्जिट कर लूंगा, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर स्टॉक फिसलेगा तो फिर स्टॉक क्या है कि बहुत नीचे भी वापस जा सकता है। तो यहाँ मेन एंट्री अपनी क्या होती है, यहाँ पे। अगर आप इसी को अगर वनडे पे देखोगे तो आपको काफी स्मॉल टाइम फ्रेम पे आपको अलग चार्ट दिखेगा, वीकली पे अलग दिखेगा। तो मंथली पे पहले अपन ने ये आइडेंटिफाई किया। अगर मैं यहाँ पे अगर वीकली चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो अपनी एंट्री कहाँ बन रही है, अगर वीकली पे किस तरह का ये चार्ट है वो यहाँ पे दिखेगा, वो पहले अपने वहाँ पे देखते हैं। तो वीकली पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा था, धीरे धीरे यहाँ पे ट्रेड लाइन के अनुसार यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे चल रहा था। तो स्टॉक में जब कंसोलिडेशन टाइम पूरा हुआ तो स्टॉक में एंट्री यहाँ पे हुई, और जो रिटेलर ट्रेडर है वो यहाँ पे एंटर हुई है। और एंटर होने के बाद में अगर आप देखोगे तो स्टॉक में एक खास मूव है वो यहाँ पे देखने को मिला है। तो जब भी स्टॉक में कोई बड़ा मूव आएगा तो वो स्टॉक पहले आप मंथली पे उसको आइडेंटिफाई करो। तो जैसे स्टॉक मंथली पे अगर आप देखोगे कि ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे एंट्री लो। तो वहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो गया कि स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, नया तो नए ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे पैसा लगा है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिला है। अब इसको आप इंट्राडे में खेलो या स्विंग खेलो या पोजिशनल खेलो, आपकी एंट्री है वो यहाँ पे क्लियर है। अगर मैं आपको इंट्राडे का चार्ट दिखाऊं इसका, तो मैंने आप अभी यहाँ पे मंथली पे अपन यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, अभी यहाँ पे मैं आपको वीकली का दिखाता हूँ। तो वीकली के अंदर अगर आप देखोगे तो वीकली के अंदर चार्ट कुछ ये कह रहा है, ये कह रहा है कि चार्ट में यहाँ भी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आया है। अब मैं इसको एक बार वनडे पे लेके चलता हूँ। तो वनडे पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर वनडे पे कहाँ पे अपन को कुछ दिख रहा है, तो वनडे के ऊपर देखोगे तो स्टॉक में मूव है वो कहाँ चालू हुआ है, इस पॉइंट पे। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक में SL है वो ज्यादा बड़ा SL नहीं है, आपका SL छोटा है, टारगेट है वो बड़े हैं। तो उसके बाद में स्टॉक ने बिल्कुल भी नीचे की साइड में मूव नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप सही जगह एंट्री लेके यहाँ पे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और यहाँ पे पोजिशनल खेल सकते हो, इंट्राडे खेल सकते हो। अगर मैं इंट्राडे के अंदर यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक बार आवरली, पहले मैंने मंथली पे आइडेंटिफाई किया स्टॉक को, आइडेंटिफाई करने के बाद में
वीकली पे आया, वीकली पे फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि स्टॉक में मोमेंटम है वो यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि धीरे धीरे स्टॉक में आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे जब मैंने जब ये नेल को दिया था, अपने टेलीग्राम पे चार्ट भी पोस्ट किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस चार्ट को भी देख सकते हो। तो नेल्को में क्या हो रहा था, नेल्को में अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े पैसे कहाँ लग रहे थे कि इंस्टीट्यूट वालों के, तो अगर आप देखोगे तो पैसा कहाँ लगा, यहाँ पे पैसा लगा, क्योंकि जो वन आवर की कैंडल है वो बड़ी बड़ी कैंडलें आपको दिख रही हैं, तो पैसा यहाँ पे लगा है। तो ये पैसा लगा है, तो अब स्टॉक को ऊपर जाने के लिए रिटेलर ट्रेडरों की आवश्यकता है। यहाँ पे पैसा लगा के स्टॉक को अपसाइड तो ले गए, मगर अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेशन के फॉर्मेशन में आएंगे और नीचे की साइड में स्टॉक को वापस लेके आएंगे। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक वापस से जहां पैसा डाला था वहां स्टॉक आता है, आने के बाद में फिर से स्टॉक में एक्टिविटी है वो यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड लाइन है वो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो जो पैसा यहाँ पे डलना चालू होगा वो पैसा यहाँ पे चालू होगा। जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे एक्टिवेट रिटेलर ट्रेडर हैं वो एक्टिवेट होते रहेंगे। फिर अगर आप देखोगे कि धीरे धीरे यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा था, अपसाइड में यहाँ पे निकलता है। तो स्टॉक, ये मैंने आवरली चार्ट लगा रखा है, तो आवरली चार्ट में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है ये कहाँ का है, अगर आप इसमें वीकली चार्ट देखोगे तो ये ब्रेकआउट का यहाँ पे एरिया बन रहा है। तो ब्रेकआउट का आपने अगर देखा कि कंसोलिडेशन है वो एकदम टाइट कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा था कि यहाँ पे टाइट, अगर आपने वनडे का चार्ट देखा है या वीकली चार्ट देखा है तो आप ट्रेड को नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड को पकड़ोगे तो यहाँ स्टॉक कम से कम 3 से 4% का मूव ऑलरेडी कर चुका होगा, उसके बाद में अपसाइड की तरफ स्टॉक निकला है। तो अभी मेन इंपोर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको दिया था तब स्टॉक कहाँ था, 1150 पे ये स्टॉक है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो स्टॉक को मैंने आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया कि मंथली पे उसका मंथली पे क्या कर रहा था, स्टॉक कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे कर रहा था। अगर आप देखोगे तो स्टॉक है वो कंसोलिडेशन के फॉर्म में था, यहाँ पे स्टॉक ने काफी टाइम यहाँ पे बिताया है। बिताने के बाद में भी स्टॉक क्या कर रहा है, मंथली पे भी स्लो स्टडी यहाँ पे नीचे की साइड आया, आने के बाद में फिर यहाँ रिटेलर ट्रेडर एक्टिव हुए हैं और फिर यहाँ पे स्टॉक ने क्या एक शानदार रेंज है वो यहाँ पे क्रिएट की है। तो इसमें मैं क्या है 2-3 दिन से क्या कर रहा था, इंट्राडे ट्रेडिंग है वो यहाँ पे कर रहा था। तो करने के पीछे एक लॉजिक ये था इसमें कि अब अगर आप देखोगे तो वनडे के चार्ट पे क्या हो रहा था, जब भी स्टॉक इस जैसे हर बार क्या करता है, स्टॉक एक ट्रेड लाइन बनाता है, ट्रेड लाइन बनाने के बाद में फिर से एक रिटेलर ट्रेडर है वो यहाँ पे एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। देखेंगे तो स्टॉक में ये आवरली चार्ट है, आवरली के बाद में फिर नीचे आया, फिर अप साइड गया, जाने के बाद में फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला ट्रेड लाइन का, फिर स्टॉक ने रिट्रेस किया और उसके बाद में स्टॉक ने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो 3-4 दिन स्टॉक ने क्या किया, एक इनसाइड कैंडल के अंदर ही फॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्रिएट किया है। तो 2 दिन बिताने के बाद में जब स्टॉक मेरा रडार पे इसलिए था कि स्टॉक में जो कंसोलिडेशन था वो टाइट था और जो हायर फॉर्मेशन थी वो इस प्रकार से हो रही थी। तो फिर स्टॉक जब यहाँ से निकला तो अपसाइड की तरफ यहाँ पे मूव किया है। तो जब भी यहाँ पे मेरा इंटेंशन आपको ये बताना है कि आपको फाइंड आउट ये करना है कि बड़ा पैसा है मार्केट में कहाँ लगा है। तो बड़ा पैसा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि बड़ी जो कैंडलें अगर आपको आवरली पे या मंथली पे या वीकली पे जो दिखेंगी तो वहां पे वो कब मिलेंगी आपको, जब किसी या तो कोई ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा या स्टॉक अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। क्योंकि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तो इस तरह से एक फॉर्मेशन में आएगा, आने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये एक कैंडल यहाँ पे बनी है। तो अगर और कैंडलों को देखोगे तो ये कैंडल स्मॉल कैंडल है वो आपको दिखेंगी। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा चार्ट को यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्मॉल छोटी छोटी कैंडलें हैं वो यहाँ पे बनती हुई नजर आएंगी। मगर इस कैंडल के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, यानी यहाँ पे पैसा डला है। डलने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये मूव है, इसमें रिटेलर ट्रेडर कब एक्टिव हुए हैं, जब इस जो ट्रेड लाइन थी उस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद में रिटेलर ट्रेडर यहाँ पे एंटर हुए हैं। एंटर होने के बाद में आप देखोगे तो फिर से स्टॉक ने एक बड़ी कैंडल है वो यहाँ पे फॉर्म की है। तो इस प्रकार से क्या है कि अपन यहाँ पे इंट्राडे, वीकली और मंथली इस तरह से अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और जिस प्रकार का ये मूव होता है ये बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पहले देखने को मिलेगा कि स्टॉक में कहाँ ब्रेकआउट आने वाला है। वो पहले मंथली पे होगा, फिर वो वीकली पे होगा, फिर वो वनडे पे होगा और फिर वो आवरली पे होगा। तो जब वो मंथली पे करेगा तो आपको वीकली पे थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम होगा तो वहां पे अच्छा लगेगा, और उससे छोटा अगर देखेंगे तो वनडे पे और भी अच्छा दिखेगा। और आप अगर इंट्राडे के अंदर के माध्यम से ले रहे हो तो आवरली पे वो आपको और भी बेस्ट दिखेगा। तो इस तरह से एक साइकिल के माध्यम से आप स्टॉक में मूव है वो यहाँ पे
क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने अपने एक टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था LOL केमिकल फार्मा का ये स्टॉक, तो उसमें मैंने एक अपना वीडियो भी लाइव डाला था। तो अगर आप देखोगे तो मेरी करेक्ट एंट्री कहाँ थी उसमें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरा वीडियो देख लेना। मेरी करेक्ट एंट्री थी वो 444 के ऊपर वो एंट्री थी। तो स्टॉक में क्या था, पहले ये एक ट्रेड लाइन चल रही थी स्टॉक में, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन ये हुआ कि जब स्टॉक ने यहाँ पे आवरली पे क्या किया, स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में एक कैंडल है वो बड़ी सी यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो जब भी इस तरह की कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे पैसा डला है। डलने के बाद में आप देखोगे तो स्टॉक डायरेक्टली रेंडमली यहाँ पे नहीं निकला। उसके बाद में स्टॉक ने क्या किया है, कंसोलिडेशन है वो यहाँ पे अपना कंप्लीट किया। करने के बाद में अगर आप देखोगे तो मेरी जो इंट्राडे के अंदर जो एंट्री थी वो एंट्री कहाँ थी, 444 के ऊपर थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी। यहाँ के बाद में स्टॉक ने क्या है, एक शानदार मूव है वो यहाँ पे दिया था इंट्राडे के अंदर। तो इंट्राडे के अंदर अगर आपको 3% भी मिलता है तो बहुत मैं मानता हूँ इसको। तो इस प्रकार से क्या है, आप इंट्राडे भी कर सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो और पोजिशनल भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अभी क्या है, मेन इंपोर्टेंट ये होता है कि रिस्क रिवार्ड आपका मेन इंपोर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो इस कैपिटल को एक साथ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए या स्विंग ट्रेडिंग इसमें मत कीजिए। आप इसमें से सिर्फ 50,000 रुपए यहाँ पे लगाइए और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे क्या है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि आप स्टॉक, ये जरूरी नहीं है, ये स्टॉक मार्केट में इसमें लॉसेज भी होते रहते हैं। तो स्टॉक में जरूरी ये है कि पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपने 200 क्वांटिटी यहाँ पे बाई की और स्टॉक है वो 20 रुपए में भी अगर यहाँ पे फिसला तो आपको 4,000 का यहाँ पे नुकसान होगा। तो ये नुकसान आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए क्या है, मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को यहाँ पे मेंटेन करके चलो। क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास स्मॉल क्वांटिटी है तो मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाई करूंगा। अगर ये 20 रुपए भी अगर नीचे की साइड में निकलेगा तो ये कितना निकल जाएगा, 1,000 रुपए यहाँ पे चला जाएगा। तो मैं इसको क्या है वापिस से रिकवर करने के लिए बैठा हूं, मगर इस अमाउंट को मैं यहाँ पे रिकवर नहीं कर सकता। इसलिए लॉसेज है वो हमेशा छोटे रखिए और टारगेट है वो अपने बड़ा रखिए, जिससे आपको क्या है आपकी ट्रेडिंग में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। तो पहले अपनी कैपिटल को यहाँ पे ग्रोथ कीजिए, उसके बाद में आप ऑप्शन या इंट्राडे के अंदर है वो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी जो फंडामेंटली है वो किस प्रकार चेक करेंगे वो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।